हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं। तो एक बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल है, मैंने बोला था कि आपको ये याद करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर आपको ये टेबल याद होगी तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये चैप्टर पढ़ने बैठो पहले अपने आप से ये टेबल बना के देखो। ठीक है, तो कुछ कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी इसमें कि हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। इन वाली रोज को हम पीरियड बोलते हैं। तो 7 रोज है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो 7 हमारे पास पीरियड्स हैं, 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, फिर हमने बोला था कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक बोलते हैं हम इसको। एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, जो हमारे पास ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक है उसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। लेके ग्रुप 18 तक को बोलते हैं हम पी ब्लॉक, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो इस पूरे को बोल देंगे हम, इस पूरे को बोल देंगे हम पी ब्लॉक। ठीक है, और ये होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक क्यों? क्योंकि इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, ये चीजें देखी थी। फिर हमने एक पॉइंट ये देखा था कि जो हमारे पास एस हो गया, डी हो गया और एफ हो गया, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब के सब मेटल्स हैं। वो सब के सब मेटल्स हैं। ठीक है, एस ब्लॉक पूरा मेटल्स है, डी ब्लॉक पूरा मेटल्स है और एफ ब्लॉक पूरा ये भी मेटल्स है। बचता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक नॉन मेटल है या मेटेलॉइड है। पी ब्लॉक नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे, और मेटेलॉइड वो होते हैं जो थोड़े थोड़े से मेटेलिक भी होते हैं और नॉन मेटेलिक भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स पी ब्लॉक में ऐसे भी हैं जो मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है ना, जो मेटेलॉइड्स हैं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सभी मेटल्स हैं, पी ब्लॉक नॉन मेटल्स हैं और इसके अंदर मेटेलॉइड्स भी हैं कुछ। ठीक है, अब एक चीज ये भी देख लो, हम इन ग्रुप्स को ना कुछ नेम देते हैं। कैसे? जैसे ग्रुप 1 है ना, हम इसको बोल देंगे एल्कली मेटल्स। भाई ग्रुप जो पूरा एस ब्लॉक है उसमें 2 ग्रुप हैं। ठीक है, और उन ग्रुप्स में मेटल्स हैं, तो पहले वाले ग्रुप की मेटल्स को बोल दूंगा मैं एल्कली मेटल्स, पहले वाले ग्रुप की। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप है इसको बोल देंगे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को बोल दिया एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को बोल दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये नेम याद रखने हैं आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्रुप डी जो डी ब्लॉक होता है, जो ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल्स, ठीक है। इस पूरे को ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी ग्रुप हैं, या मैं बोल दूं पूरे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक होता है उनको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है ना, ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इजी रहेगा सब। ठीक है,
अच्छा, एक इन पी ब्लॉक में भी कुछ नेम होंगे ऐसे ही, ठीक है। तो जो 18 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम नोबल गैस, नोबल गैसेस बोलते हैं हम 18 ग्रुप वाले को, ठीक है। जो 17 ग्रुप होता है, 17 ग्रुप होता है, इनको बोलते हैं हम हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है। और एक लास्ट ये 16 वाला भी याद रख लेना, इसको बोलते हैं हम कैल्कोजेंस, ठीक है। अगर आपने इतना सब याद रख लिया तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, जो फर्स्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप है 3 से लेकर 12 तक, ये पूरे डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। एफ ब्लॉक को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर क्यों? क्योंकि यहाँ इसके अंदर से आए हुए हैं ना ये, है ना, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये हमने समझाए हुए हैं पहले जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे पास, ठीक है। और पी ब्लॉक में बस हमने 3 ग्रुप के नाम याद किए। एक तो 18 है, इसको बोल देंगे हम नोबल गैस, 17 को बोल देंगे हम हैलोजेंस, और ये जो है हमारे पास 16, इसको बोल देंगे हम कैल्कोजेंस, ठीक है। हैलोजन फैमिली भी बोल देंगे, हैलोजेंस बोल देंगे, हैलोजन फैमिली बोल देंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास, हमको ट्रेंड्स पढ़ने थे कुछ, हमको ट्रेंड्स देखने हैं, और ट्रेंड्स हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वाला पढ़ेंगे हम सबसे पहले, वो है ना, हम सबसे पहले देखेंगे जो मेटेलिक कैरेक्टर्स का ट्रेंड्स होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है उसका क्या ट्रेंड्स है, ठीक है। अब आप ना पहले ना एक पॉइंट ये याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मतलब वो चाह सकते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, डोनेट कर दे एकदम से, है ना, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो मेटल ही क्या, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की चाहत न रखता हो, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको कि मेटल वो जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी क्या, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अपने इलेक्ट्रॉन कौन लूज करना चाहता है? मेटल चाहता है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाए, ठीक है। तो उसकी डिजायर होती है कि मेरे भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक है। तो जो मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, मतलब उसके अंदर उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई है कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है ना। अब हमको ट्रेंड्स देखना है इसका कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन मेटल कितना मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, क्योंकि हमने देखा है 78% तो मेटल ही है। तो हमको ये देखना है कि कौन ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, ठीक है। तो किसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें मेटेलिक कैरेक्टर कम है, वो डिस्कस करेंगे हम एक बार, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो आप ना मेटेलिक कैरेक्टर समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि होता क्या है कि हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं, जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, इनकी सेल इंक्रीज होती है। अब देखते हैं कैसे इंक्रीज होती है। देखो सुनो, हम ना ये देखते हैं कि पहले मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो आप हाइड्रोजन का। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये होता है 1s1। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1,
ठीक है। अब इसमें शेल कितनी है, शेल 1 है, एक ही शेल है इसमें, तो मैं बना दूं क्या, मैंने बना दी कि इसमें एक शेल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, तो आप बोलोगे कि लिथियम का होता है 1s2 और 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास, तो 1 2 और 3। अब इसमें सेल कितनी है, इसमें 2 सेल है, 2 है देखो शेल, ठीक है। तो इनको भी ड्रॉ कर दूं क्या भाई, एक सेल बना दी ये, इसकी शेल भाई एक तो बना दी ये, ठीक है। और क्योंकि 2 शेल है इसमें तो मैंने बना दी 2 शेल, ठीक है। हाइड्रोजन के पास बस एक शेल थी, लिथियम के पास 2 शेल है। अब हम देख लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे भैया, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो अब अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें बता दो मेरे को कितनी शेल है, इसमें 3 शेल है, 3, ठीक है। तो बना लेते हैं उनको भी भाई, एक शेल ये होगी, फिर 2 और फिर 3। तो जैसे जैसे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं ना, वैसे वैसे शेल नंबर इंक्रीज होते जाता है, मतलब शेल इंक्रीज होते जाती है। जैसे पहले पीरियड में तो एक शेल थी, दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स में 2 शेल हैं, तीसरे में 3 आ गई, चौथे में 4 आ जाएंगी। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, हमारे पास शेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, ये वाली चीज याद रहेगी, है ना, ये वाली चीज याद रखना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे जो शेल है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या हम उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, जो आउटर शेल में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके सेंटर में होता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है कि इनके बीच में ना अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब सेम चीज यहाँ पे, जहाँ पे 2 शेल है वहां पे भी ऐसे ही होगा, पर यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है जो आउटर शेल में हो, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है और जो सेंटर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गई इस बार, तो इनका अट्रैक्शन उतना नहीं होगा जितना अट्रैक्शन इन दोनों का है। ये वाला न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को उतना बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि इस वाले न्यूक्लियस से दूरी पे है, ये काफी डिस्टेंस पे है ये वाला इलेक्ट्रॉन, पर ये वाला न्यूक्लियस है जो इस वाले इलेक्ट्रॉन को काफी अच्छी तरीके से बांध के रख सकता है, क्योंकि ये बहुत पास है। अब आते हैं तीसरे वाले केस में, भाई यहाँ पे न्यूक्लियस ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ये, तो अब तो अट्रैक्शन जो इनके बीच हो रहा था वो तो और कम हो गया, क्योंकि अब तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, वैसे वैसे शेल नंबर इंक्रीज होते हैं, और जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है ना इलेक्ट्रॉन पे, वो छूटती जाती है। जो न्यूक्लियस की पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे वो छूटती जाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से कहीं और भी जा सकता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि इस पे जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो काफी टाइट है, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के जो लूज होने की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ती है तो मैं बोल दूंगा कि उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेटल्स वो होते हैं, या मेटालिक कैरेक्टर उनका ज्यादा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, लूज करने की चाहत रखते हैं, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, जैसे जैसे हम
टॉप से बॉटम आएंगे वैसे वैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा, शेल नंबर इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा ना वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन पे जो इस न्यूक्लियस की पकड़ है ना वो कम होती जाएगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस की पकड़ कम होती जाएगी और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इजीली कहीं भी चला जाएगा, है ना, इजीली लूज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जा रहा है तो हम ये बोल देंगे कि उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा है। भाई अगर किसी का इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज हो जा रहा है तो हम बोल देंगे कि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम बोल देंगे कि टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो शेल इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। रीजन कैसे हुआ भाई, शेल इंक्रीज होने पे मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हुआ, तो आप बता देना कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे वो जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वीक पड़ती जा रही है, ठीक है ना। तो हमको पता चला कि जो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ कम हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि मेटल्स वो जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हो, जो चाहत रखते हो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की, है ना, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गया कि जैसे जैसे शेल नंबर जैसे जैसे शेल इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये चीज समझ आएगी आपको। तो ये तो बात होगी हमारे पास टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीरियड्स की, भाई ये तो बात करी हमने ग्रुप की, हम क्या कह रहे थे ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर आ रहे थे, ठीक है। अब हम बात करें पीरियड की, ठीक है। तो पीरियड में क्या होगा भाई, जैसे देखो जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक तो ये हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया हमारे पास हीलियम। भाई फर्स्ट ग्रुप में बस 2 ही एलिमेंट हैं, सॉरी फर्स्ट पीरियड में बस 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं ना तो पीरियड में ना शेल नहीं इंक्रीज होती, दिखाऊं मैं, देखो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और इसी पीरियड में हीलियम भी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। तो शेल तो यहाँ पे भी एक ही है और यहाँ पे भी एक ही है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ग्रुप जो हमारे पास पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स में जो शेल है वो सेम है। एक और एग्जांपल देख लो, ये तो होगी पीरियड फर्स्ट की बात, एक बार सेकंड की देख लो। सेकंड में देखो हमारे पास लिथियम है और बेरिलियम है। तो अगर मैं बोलूं कि लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आप लिथियम का करोगे 1s2 और 2s1, ये हो गया हमारे पास लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बेरिलियम का करोगे वो हो जाएगा 1s2 2s2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शेल है 1 और 2, यहाँ पे भी हमारे पास बेरिलियम में भी 2 ही शेल है, 2 है ना ये, तो 1 और 2। और कौन है इसको इस वाले पीरियड में, और कौन है भाई, लिथियम है बेरिलियम है और हमारे पास ये है कार्बन सॉरी बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो इनको भी देख लो एक बार, बोरोन होता है जो हमारे पास 5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p1। इसके पास कितनी शेल है, इसके पास भी 2 ही शेल है मैक्सिमम, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। जैसे अगर एक बार कार्बन का भी देख लो आप, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो इसमें कितनी शेल है, इसमें भी 2 ही शेल है 1 और 2। तो मैं आपको सिंपल सी चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम पीरियड्स में जाते हैं ना तो पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी शेल नंबर सेम होता है। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें इक्वल शेल होंगी। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, तो दोनों पे सेम शेल होंगी, जितनी हाइड्रोजन पे है उतनी है हीलियम पे,
ठीक है। सेकंड पीरियड में है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन सब की शेल है वो इक्वल होगी। जो थर्ड पीरियड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी शेल इक्वल होगी। ये बात हुई पीरियड्स की। अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में शेल इंक्रीज होते, मतलब ग्रुप्स में क्या होता है कि शेल इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है। तो अब हमको ट्रेंड्स देखना है मेटेलिक कैरेक्टर का अलोंग पीरियड्स की। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं हम पीरियड्स में, तो हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि हमारे पास जब हम, ये तो बात होगी थी ग्रुप की, ये तो बात होगी थी ग्रुप की, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं उनके मेटेलिक कैरेक्टर की। अब बात करेंगे हम पीरियड्स की। पीरियड्स की, तो जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास जो शेल है ना, शेल वो तो एक ही रहेगी, मतलब जितनी हमारे पास शेल है वो उतनी ही रहेगी एलिमेंट्स की, वो इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है भाई। हमारे पास लिथियम, अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मींस कि इसका जो न्यूक्लियस है ना वहां पे 3 प्रोटॉन है। जो इसका न्यूक्लियस है ना यहाँ पे 3 प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो इसके जो न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। इसके बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो इसके जो न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इनके जो प्रोटॉन है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं भाई। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि किसी का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटॉन भी इंक्रीज होएगा। और प्रोटीन होता है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटीन जो प्रोटॉन होता है उसकी वजह से ही न्यूक्लियर चार्ज आता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि जैसे जैसे एटॉमिक, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो मोर इफेक्टिव हो जाएगा। जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो मोर इफेक्टिव हो जाएगा। जो न्यूक्लियस है हमारे पास वो मोर इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो हमारे पास प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हुए, प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हुए तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। अब जब वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया भाई, ज़्यादा पावरफुल हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो उसने उसको अपनी ओर खींच लिया, मतलब उसने उसको बहुत अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और जब इसने अपने, भाई पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, अब ये न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, पावरफुल हो गया तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच लिया। अब जब अंदर की ओर खींच लिया तो हमने, पहले तो ये ऐसा था, बाद में फिर अब ये ऐसा हो गया, तो इसका साइज छोटा नहीं हो गया क्या, साइज छोटा हो गया ना इसका, है ना, ठीक है। तो आपको सिंपल सी चीज ये समझनी है कि जैसे जैसे हमारे पास हम पीरियड्स में जाते हैं, पीरियड्स में शेल तो इक्वल रहेगी, शेल नंबर तो इक्वल रहेगा, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से जाने देगा क्या कहीं पे न्यूक्लियस, भाई ये पॉजिटिव चार्ज इस पे बहुत सारा है तो इसकी पकड़ तो बहुत अच्छी होगी इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इसे लूज ही नहीं होने देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होगा तो कहेगा मेटेलिक कैरेक्टर और कहेगी मेटल्स, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है हमारे पास वो डिक्रीज होगा, मतलब इधर जैसे जैसे हम इधर से उधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि जैसे जैसे हम इधर से उधर की साइड जाएंगे
हमारे पास मेटल्स जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये जो लिथियम है और बेरिलियम है, ये मेटेलिक है, लेकिन हमारे पास जब हम इधर को जाएंगे इस पीरियड में तो ये कम मेटेलिक होते चले जाएंगे। और हमने ये वाली चीज पढ़ी भी है कि जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये बात मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताई थी आपको। ठीक है, तो ये तो चीज डिस्कस करी हमने भाई। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इतने हम पी ब्लॉक तक पहुंचे, वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो चुका, मतलब ये मेटल्स रहे ही नहीं। ये वाली चीज क्लियर है क्या आपको? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जो न्यूक्लियस है वो मोर इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की जो नंबर है, भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटॉन के नंबर भी इंक्रीज हो रहे होंगे, तो प्रोटॉन के नंबर न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिव बना देंगे, वो इलेक्ट्रॉन को कहीं पे जाने नहीं देंगे। अब जब वो जाने नहीं देंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकते, तो हम बोल देंगे कि इनका तो मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम है भाई। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि ये नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो अभी आपको सिंपल सा एक ट्रेंड समझाया मैंने जो मेटेलिक कैरेक्टर का होता है। सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर हम अलोंग ग्रुप्स बात करें, ग्रुप्स में हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और ये सब चीजें होती क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है ना ये वाली चीज? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो हम सेकंड ट्रेंड देखेंगे एटॉमिक रेडियाई का। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई का देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम ग्रुप्स में, पहले बात करेंगे हम ग्रुप्स में। ग्रुप्स में जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसका ऑर्डर क्या होता है? तो ग्रुप्स में तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रुप्स की बात करते हैं और हम टॉप टू बॉटम आते हैं, हम ऊपर से नीचे की साइड आते हैं, तो शेल का जो शेल है वो इंक्रीज हो रही है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि आप इसकी रेडियस देखो, इसकी रेडियस तो ये इतनी होगी, जो नेक्स्ट एलिमेंट है ग्रुप में उसकी रेडियस इतनी होगी, थर्ड वाले की इतनी होगी, क्योंकि शेल बढ़ रही है ना तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। ये चीज समझ आ रही है ना आपको? शेल बढ़ रही है तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। तो हम ऐसे लिख देंगे क्या कि जो अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो उसमें जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होती है। भाई जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो शेल नंबर इंक्रीज हो गया, शेल नंबर इंक्रीज हो गया तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी। क्लियर है क्या? ठीक है, अब हमको पता है कि जब हम अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे हम पीरियड्स की। पीरियड्स में क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां तो शेल नंबर नहीं इंक्रीज होता। अभी समझा के हटाओ में भाई, पीरियड्स में तो सेम रहता है सेल नंबर। तो वहां पे क्या होता है कि पीरियड्स में शेल नंबर तो सेम है, लेकिन पीरियड्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। कैसे? अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, तो चलो सेकंड की कर लो। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, हमने अभी ये डिस्कस भी किया है भाई, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। तो इधर से जैसे हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसमें प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है।
तो जब उसमें प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो उसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल हो जाएगा, है ना। और वो पावरफुल न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा, ठीक है। तो कंडीशन ये हो जाएगी कि जो अगर कंडीशन ये हो जाएगी कि पहले था ये यहाँ पे बस जो चार्ज था वो मान लो आप कि केवल 3 प्रोटॉन की वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन था ये। अब हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे गए, उसका एटॉमिक नंबर था 4। अब 4 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी उसमें 4 ही होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज होगा 4 प्रोटॉन की वजह से, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल हो गया। तो ये वाली जो शेल है ना, इसका साइज छोटा हो जाएगा। पहले तो ये था, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, छोटा हो गया ना, ये पहले बड़ा था अब ये छोटा हो गया, ठीक है। तो शेल का जो साइज है ना वो डिक्रीज हो गया। अब जब सेल का साइज डिक्रीज हुआ तो इसकी एटॉमिक रेडियाई है जो ये तो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हम इससे ये देख लेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्यों डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसमें प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे और प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पे चार्ज आता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो उस शेल का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हम बोल रहे थे कि हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई होते हैं जो एलिमेंट्स की वो डिक्रीज करती है, ठीक है क्या, है ना। तो आपको सिंपल ये चीज याद रखनी, आपको सिंपल ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप्स में तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि शेल नंबर बढ़ते हैं। पीरियड्स में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, ठीक है क्या, ये वाली चीज याद रहेगी क्या, है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई की, ठीक है। अब एक वो होता है कि हमारे पास आयनिक रेडियाई की बात करेंगे हम, आयोनिक रेडियाई की। आयोनिक रेडियाई मींस, अब सुनो, ये तो होगी एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अगर हम बात करें आयोनिक रेडियाई की, आयोनिक रेडियाई की, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई समझने से पहले आपको आयन समझने पड़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो हुआ क्या कि उसमें से नेगेटिव चार्ज कम हो गया। भाई जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो हुआ क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो पहले इक्वल थे, नेगेटिव किसी को दे दिया तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना, है ना। तो हम इसके सर पे लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे हमारे पास Cl है, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पे इक्वल थे। अब जब इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसके सर पे लिख देंगे हम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है उसको बोल देते हैं हम कैटायन, और जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम एनायन। ये चीज समझ आएगा, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई एटम न्यूट्रल है उस पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अपना इलेक्ट्रॉन जब उसने दे दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो हमने उसके सर पे पॉजिटिव लगा दिया और उसको बोल दिया कि इसको हम कैटायन बोल देंगे आज से, ठीक है। जब हमारे पास Cl है, जैसे हमारे पास इसने किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब किसी से उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया,
और जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम, मतलब पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो गया ना नेगेटिव चार्ज, तो हमने इसके सर पे नेगेटिव लिख दिया और बोल दिया कि इसको हम एनायन बोल देंगे। ठीक है, आयन कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये समझ आ गया ना। ठीक है, ठीक है। तो जो इन आयंस की रेडियस होती है उनको हम बोलते हैं आयनिक रेडियाई। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारे पास न्यूट्रल फेज में एलिमेंट होता है, कैसे, जैसे हमारे पास ये सोडियम था और सोडियम से ये फिर कैटायन बन गया, या हमारे पास ये Cl था और ये एनायन बन गया। ठीक है, तो होता क्या है कि नॉर्मल, जो हमारे पास नॉर्मल समझ लो, इसका साइज ये था और इसका साइज ये था। ठीक है, तो जब भी कोई कैटायन बनता है ना, कोई कैटायन बनता है तो उसका साइज ना छोटा हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसने किसी को दे दिया, और जो प्रोटॉन था, अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, और फिर क्या किया, उस प्रोटॉन ने जो आउटर पे इलेक्ट्रॉन थे उनको अट्रैक्ट कर लिया। अब ये वाली चीज समझाई थी मैंने कि जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा वो, तो साइज छोटा हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास किसी कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, अगर किसी एनायन का फॉर्मेशन हुआ है तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब आप पूछोगे कि भैया ये बड़ा कैसे हो गया साइज, साइज ऐसे बड़ा हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया और इसके पास पहले यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन और हो गया तो इनके बीच रिपल्सन हुआ, रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से इनका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई पढ़ने के लिए आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि कैटायन और एनायन क्या होते हैं। भाई किसी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया अपना, उसको हमने कैटायन बोल दिया, जिसने लिया है उसको एनायन बोल दिया। और जब कैटायन का फॉर्मेशन होता है तो उसका साइज डिक्रीज होता है, और जब एनायन का फॉर्मेशन होता है उसका साइज इंक्रीज होता है। बस ये पॉइंट याद रखना। ठीक है ना, ये वाली चीज समझ आई। ठीक है, अब इनका आयनिक जो रेडियाई है इनका ऑर्डर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो आयनिक रेडियाई है उसका ऑर्डर सेम होता है। सेम कैसे, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी, अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया, आयनिक रेडियाई का जो ऑर्डर होता है वो एटॉमिक रेडियाई के जैसा ही होता है। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि जो कैटायन किसे बोलते हैं, एनायन किसे बोलते हैं, और कैटायन बनने से एटम का साइज छोटा हो जाता है और एनायन बनने से एटम का साइज बड़ा हो जाता है। मतलब एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। ठीक है ना। अब एक तो ये हो गया एटॉमिक रेडियाई, एक हो गया आयनिक रेडियाई। ठीक है, एक होता है रेडियाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियाई। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है जो, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो। कैसे, देखो जैसा हमारे पास नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप बोल दोगे भैया 10 होता है। तो अब जब 10 इसका एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप बोलोगे 11। ठीक है, 11, और क्योंकि इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होंगे।
ठीक है, लेकिन इस सोडियम के पर पॉजिटिव का साइन है, मतलब ये कैटायन है। इसका मीनिंग क्या है कि इसने किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स में से इसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे, ये 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना। अब अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, F नेगेटिव, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, 9 होता है इसका, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इस पे नेगेटिव सिंबल है, मतलब ये नेगेटिव है, तो ये एनायन हो गया, मींस इसने किसी का इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक है। तो एक 1 इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिन पे सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल देते हैं। तीनों पे ही सेम इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बोल दिया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो अब आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया फिर जब इनकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो इनके साइज भी तो इक्वल होंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है, साइज इनके इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 10 भाई, F का एटॉमिक नंबर है 9, नियोन का है 10 और सोडियम का है 11। इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 ही है, इसके पास भी 10 ही है और इसके पास भी 10 ही है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब जब एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज हो रहा है तो इनमें प्रोटॉन के नंबर भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अब प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पावरफुल होता है, तो जैसे जैसे प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे वैसे वैसे इनका जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, इसका न्यूक्लियस थोड़ा कम पावरफुल हो गया, है ना, और इन दोनों के बीच में आएगा इसका न्यूक्लियस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, या हम ऐसा बोल दें क्या कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी जो रेडियाई है वो कम होगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या, है ना। क्यों? क्योंकि भाई जब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी एक बार समराइज करोगे हमने क्या पढ़ा, है ना भाई। हमने ना सिंपल ना पहले तो देखा हमने जो मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड्स था। मेटालिक कैरेक्टर मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो जो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पीरियड्स की और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ये मेटल्स जो मेटालिक कैरेक्टर है उसका ट्रेंड्स है। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में हमने बोला कि अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो जो हमारे पास रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने इसी में ही भाई ये तो सिंपल रेडियाई होगी, इसी में हमने आयनिक रेडियाई पढ़ी। हमने कहा कि जो सिंपल रेडियाई का ऑर्डर होता है ना, वो ही आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होता है। फिर हमने इसमें ही पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या पढ़ा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियाई कम होगी, ठीक है। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास 5 ट्रेंड्स थे। फर्स्ट था मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड था एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब 3 ट्रेंड्स और बचते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब समझाने में इतना टाइम लग गया पर आपको चीज़ बस थोड़ी ही याद रखनी है, ठीक है ना। तो बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।